नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। हिंदुस्तान में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने हाथ से जो कलाकारी करता है उसे समाज में ही नहीं देश में विदेश में आगे लाने के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है। राजलदेसर कस्बे के वार्ड नंबर 7 की अंशु पांडे पुत्री सुशील कुमार पांडे जो वर्तमान में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। अंशु पांडे को कक्षा 10 से एक अलग ही जुनून चढ़ा और जुनून भी कोई छोटी मोटी कलाकारी का नहीं। इन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से देवी देवताओं एवं महापुरुषों की पेंटिंग बनाने की शुरुआत की। अंशु अब तक करीबन हजारों की तादाद में देवी देवताओं व महापुरुषों के अलावा अनेकों कलात्मक पेंटिंग भी कर चुकी है। अंशु ने बताया कि उनके लिए पेंटिंग बनाना बहुत आसान है। वह जिस किसी भी व्यक्ति विशेष या भगवान को देखती है उनकी कलात्मक सीनरी की सीनरी बना देती है। अंशु ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी पेंटिंग भारत के संग्रहालय में लगे, जिससे वह अपने कस्बे का नाम रोशन कर सके। मेरा नाम अंशु पांडे है। अच्छा, आप ये जो पेंटिंग बना रहे हो, कितने साल से पेंटिंग बना रहे हो? मेरे को काफ़ी 2-3 साल हो गए बनाते हुए पेंटिंग। अब तक कौन कौन की पेंटिंग बनाई आपने? मैंने बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ और शिव पार्वती का श्रृंगार किया है और मैं रोज़ यहाँ पर मैं शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद में श्रृंगार करती हूँ। मैं कौन सी क्लास में पढ़ रही हो आप? मैं अभी 2nd ईयर में पढ़ रही हूँ। पेंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या आपका? मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आगे भी इस राजलदेसर का नाम रोशन करूँ और पेंटिंग और बेहतर होती रहे मेरी, और भारत के संग्रहालय में मेरा भी एक नाम हो। अच्छा, माँ बापा माता पिताजी आपका उसका सहयोग करते हैं या नहीं करते आपको? हाँ, मेरे माता पिता का पूरा सहयोग है। मेरे माता पिता चूरू कलेक्ट्रेट में सुजानगढ़ भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में नवरतन गहलोत, ओम प्रकाश पारिक, मनोज पारिक, राजू सिंह व केशु सेन आदि ने सुजानगढ़ से पैदल चलकर आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर के मुख्य बाजारों व गली मोहल्लों में बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी रहती है। वह शहर के भीतर कई मोहल्लों में बेसहारा पशुओं का आतंक इतना है कि बच्चे व बड़े बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। बेसहारा पशु गली मोहल्लों में खुले घूमते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। बेसहारा पशुओं के द्वारा अनेक लोगों को चोटग्रस्त भी किया जा चुका है और कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया जा चुका है। यहाँ तक कि शहर के अंदर बेसहारा पशुओं के आतंक से 4 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन इस संबंध में आंखें मूंदे बैठा है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सुजानगढ़ शहर की बेसहारा पशुओं की समस्याओं का समाधान कर शीघ्र अतिशीघ्र नंदीशाला का निर्माण करवाकर बेसहारा पशुओं के खाने पीने व रहने की उत्तम व्यवस्था करवाई जाए। सुजानगढ़ शहर में बेसहारा पशुओं की जो समस्या है वो भयानक रूप ले चुकी है और इस समस्या को लेकर मैंने 4 साल से संघर्ष किया है और इस दौरान मैंने 4 बार भूख हड़ताल, सैकड़ों ज्ञापन दे दिए और मेरे आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर खुद सुजानगढ़ जा चुके हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, लेकिन फिर भी लंबा समय बीतने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन से हमारा भी विश्वास उठ चुका है और आज हम चूरू पैदल आए हैं सुजानगढ़ से जिला कलेक्टर महोदय से गुहार लगाने। मैं नरेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष। रतनगढ़ क्षेत्र में गत दिनों हुई बारिश के बाद कई मकान सीलन आ जाने की वजह से धाराशायी हो रहे हैं। वहीं आज शहर के वार्ड संख्या 32 में जाटा बस्ती स्थित एक मकान गिर गया, जिससे मलबे में दबकर घरेलू व प्रेस का सामान नष्ट हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ताड़ेश्वर पुरोहित साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं तथा घर के परिसर में अलग से कमरा बना हुआ है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस व घरेलू सामान रखा हुआ था। भारी बारिश की वजह से कमरे में सीलन आ गई तथा रविवार को कमरा धाराशायी हो गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पर्यटन विभाग की ओर से आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज सोमवार को हुआ। सोमवार को हेरिटेज वॉक रूट पर शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य भोपा गोपी दल द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पर्यटन विभाग के पर्यटक अधिकारी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, चिकित्सा विभाग के गगन शर्मा, होटल व्यवसाय से जुड़े राजेश शर्मा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस सीरीज में
स्थानीय कलाकारों द्वारा जिले भर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसी के तहत आज नेचर पार्क में हुए कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने लोक रंग से भरपूर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर देखने वालों का मन मोह लिया। राजलदेसर के मालासीबास स्थित पांडे शिवालय में सोमवार देर रात्रि को भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में भगवान शंकर का सुंदर दरबार सजाया गया, जिसमें विभिन्न तरह के फूलों से भगवान का श्रृंगार किया गया। साथ ही देश में खुशहाली की कामना को लेकर कावड़ संघ की ओर से मंदिर में 11,000 दियों से शिव भगवान की आरती की गई। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी नंदलाल, कावड़ संघ के राधेश्याम चौधरी, जगदीश राजपुरोहित सहित सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। आज सावन के सोमवार के तीसरे सोमवार के उपलक्ष्य में शिव कावड़ द्वारा 11,000 दीपों की महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है। एक महीने कंटिन्यू बाबा भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कावड़ियों द्वारा हो रहा है और हमारे मोहल्ले की होनहार बच्ची अनुष्का पांडे है, जिन्होंने एक महीने कंटिन्यू हर दिन भगवान शंकर की अलग अलग आकृतियों का श्रृंगार किए। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है क्या? ये कंटिन्यू 10 साल से कंटिन्यू हो रहा है। शिव कावड़ संघ द्वारा वो अपने तन मन धन से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, कावड़ भी लेके आते हैं और एक महीने कंटिन्यू कावड़ भगवान के चढ़ाई जाती है और हर तरह से प्रोग्राम होता है बाबा भोलेनाथ के। ठीक है, धन्यवाद। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी ने आज चूरू जिलाधिकारी को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र के गांव परसनेऊ में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में उचित व्यवस्था करवाने की मांग की है। विधायक द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि परसनेऊ में स्थित प्रसिद्ध दादूजी श्री अखाराम महाराज के मंदिर में आगामी 16 व 17 अगस्त को विशाल रात्रि जागरण व पूजा का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु पैदल व साधनों के माध्यम से परसनेऊ पहुंचेंगे। प्रशासन द्वारा हर वर्ष यहां आने वाले भक्तजनों की सुविधाओं व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा, पेयजल व पुलिस जाब्ता आदि व्यवस्था की जाती है, ताकि 2 दिवसीय महाराज के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में मतदाताओं की प्रविष्टियों को प्रमाणित करने और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 की धारा 23 की उपधारा 5 के अनुसार एक नया फॉर्म 6B जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कलेक्टर सभागार में आयोजित राजनीतिक दलों एवं प्रेस प्रतिनिधियों की बैठक में यह जानकारी देते हुए बताया कि आधार एकत्रीकरण का कार्य 1 अगस्त से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से शुरू किया जा चुका है। ऑनलाइन फॉर्म 6B जमा कराने के लिए मतदाता को ऑनलाइन माध्यम यथा NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। चूरू के वार्ड संख्या 35 की पार्षद निर्मला सैनी के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर वार्ड में सड़क निर्माण की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि खेमका सती मंदिर से लेकर विद्यालय नंबर 7 तक की सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है तथा विद्यालय से आगे कई घरों तक सड़क का आधा निर्माण किया जा चुका है, जिससे आधी सड़क पर जल भराव होता है तथा वार्ड वासियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने का डर भी मोहल्ले वासियों को सता रहा है। इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन बजट की कमी होने के कारण सड़क का निर्माण आधा ही किया गया था। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सड़क की रिपेयरिंग व निर्माण के साथ सीवरेज चैम्बर के ढक्कनों की रिपेयरिंग भी की जाए। वार्ड नंबर 35 में 7 नंबर स्कूल से लेकर खेमका सती मंदिर तक आधी सड़क बनी हुई है, आधी पर पानी इकट्ठा रहता है एनी टाइम। उसमें क्या है, मौसमी बीमारियों का खतरा वार्ड वासियों को सता रहा है, जिसके लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम? ललित सैनी। गौ माता पर आई महामारी बीमारी को लेकर राजलदेसर की श्री राजलदेसर गौशाला व श्रीनाथ नगर गौशाला के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी, डॉक्टर अजीत, गौशाला के मंत्री
मंगतवन पांड्या, राजस्थान गो ग्राम सेवा संघ के अध्यक्ष ललित दाधीज आदि उपस्थित रहे। ये जो महामारी आई है लंपी रोग गौ माताओं के लिए वो बहुत ही पीड़ादायक है और एक संक्रामक रोग है जो वायरस से फैल रहा है। इसमें नाथनगर गौशाला एवं राजलदेसर गौशाला में भी कई गायें आई है, इससे पीड़ित है, जिन्हें अलग अलग करके प्रबंध किया गया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि गांव में जो निराश्रित गायें घूम रही है उनमें भी इस रोग को देखा गया है तथा कई गायों की मौत भी हुई है। ये बड़ा चिंता का विषय है और इस चिंता को लेकर के आज हमने दोपहर में 11 बजे श्री राजलदेसर गौशाला में दोनों गौशाला श्री नानगर गौशाला और राजलदेसर के गौशाला के प्रतिनिधियों की एक बैठक की और उस बैठक में हमने तय किया कि ऐसा कोई उपाय किया जाए, नगरपालिका के माध्यम से ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे गायों को अलग से रखने की व्यवस्था हो और उसके लिए कोई जगह ठीक करके नगरपालिका इसका प्रबंध करे और दोनों गौशालाएं उसके लिए चारा एवं दवाइयों तथा पानी आदि की व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ गौशालाओं की मॉनिटरिंग रहेगी और ताकि गौशालाओं को गायों को गौ माताओं को इस पीड़ा से मुक्ति मिले। इसके लिए एक ज्ञापन भी तैयार किया गया और वो नायब तहसीलदार जी के माध्यम से जिसको हमने आज शाम को 4 बजे नायब जी को सौंपा है, उनके माध्यम से जिला कलेक्टर को दिया गया है ताकि नगरपालिका के माध्यम से कोई न कोई व्यवस्था हो। आशा है हमने नायब तहसीलदार जी ने हमें आश्वासन दिया है कि शायद वो कल ईओ साहब से मिल करके इसकी व्यवस्था करेंगे और ये व्यवस्था हो जाएगी। अगर ये व्यवस्था होती है और होनी चाहिए तो बहुत अच्छा होगा गायों के लिए। दानदाताओं के माध्यम से, गौशालाओं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम दवाइयों की, चारे की और वो सारी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। पिछले 28 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान एवं उपचार शिविर आज रतननगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह 335वां कैंप संपन्न हुआ। इस कैंप में 575 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। इस कैंप के मुख्य न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोग के मुख्य कारणों में से एक सिर में चोट लगना है और वाहन दुर्घटना में सिर में चोट लगना होता है। इस अवसर पर 71 पेट के रोगियों का भी निदान कर निःशुल्क दवाई वितरित की गई। इस कैंप में डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जयसिंह आदि ने सहयोग किया। तत्वाधान में आज 335वां निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर संपन्न हुआ है और आज इस अवसर में मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग से बचाव भी संभव है। देखिए कैसे बचाव कर सकते हैं हम कि हमने मिर्गी रोग का एक मुख्य कारण सर में चोट लगना है। तो अगर हम सर में चोट लगने को व्हीकल चलाते वक्त हेलमेट यूज़ करें और 2 पहिया वाहन और अपने 4 पहिया वाहन सब में हम लोग अपना ध्यान रखें और चोट नहीं लगे तो दौरा की बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी बीमारी है कि गंदे पानी में जो हमारे यहाँ फल और सब्जी उगते हैं, अगर उनको हम धो के खाएंगे, नहीं तो एक कीड़ा होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक सर्कोसिस, वो दिमाग में पहुंच जाता है और मरीज को दौरे की शिकायत संपन्न हो सकती है। रतनगढ़ के श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बाल वर्ग में प्रथम स्थान भावना पारिक, द्वितीय स्थान खुशी पारिक व तृतीय स्थान प्रगति नवल ने प्राप्त किया। वहीं किशोर वर्ग में प्रथम स्थान नेहा सैनी, द्वितीय स्थान सारिका दायमा व तृतीय स्थान प्रेरणा चौहान ने प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। चूरू शहर में अतिवृष्टि की आशंकाओं को देखते हुए शहर में गंदे पानी की निकासी व गैनानियों को ओवरफ्लो से निजात पाने के लिए नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद ने आज चांदनी चौक व गासर गैनानी का अवलोकन किया। आयुक्त नूर मोहम्मद ने बताया कि चांदनी चौक के वार्ड संख्या 48, 49
व 50 के वार्डवासियों को पानी निकासी की समस्या कई दिनों से चल रही थी, जिसके लिए क्रॉस नाली का निर्माण शुरू करवाया गया है। इसी प्रकार गासर गैरानी का अवलोकन कर गैरानी में 5-5 इंच के पाइप लगाकर पानी को फसल के लिए खेतों में छोड़ा गया है। इसी प्रकार उन्होंने पंचायत समिति के आगे चल रहे सीवरेज योजना के कार्य का अवलोकन कर दिशा निर्देश प्रदान किए। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आज विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, वैज्ञानिक परिचय, प्रयोग प्रदर्शन, विज्ञान मॉडल आदि का आयोजन हुआ। विज्ञान प्रभारी मीनू जालंधरा ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में बहनों ने प्रतियोगिता के विषय पृथ्वी पर ऑक्सीजन न होना, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न होना व पृथ्वी पर पेड़ पौधे न होना पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी तथा प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाली छात्राओं को पुरस्कृत करने की घोषणा की। राजलदेसर कस्बे में मेहंदीपुर बालाजी मार्ग पर कड़ेल परिवार की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन आज व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक ब्रह्मचारी संत गोविंद दास महाराज ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भागवत कथा सुनने से जीवन सफल नहीं होता, कथा में बताई हुई बातों को जीवन में उतारने से जीवन सफल होता है। इस अवसर पर मुख्य यजमान महावीर प्रसाद सोनी, जगदीश, बिकमचंद, किशन आदि उपस्थित रहे। वन विभाग चूरू की ओर से नर्सरी भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। नर्सरी भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना है। डीएफओ सविता दहिया ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए dcf.cur@gmail.com पर ईमेल अथवा दूरभाष नंबर 01562 250 938 01562250938 पर फोन से संपर्क किया जा सकता है। दहिया ने बताया कि गत वर्ष चूरू जिले में वन विभाग द्वारा अपनी विभिन्न नर्सरियों में घर घर औषधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यानुसार तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा आदि 4 औषधीय प्रजाति के कुल 14 लाख पौधे वितरित किए गए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति व अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है तथा आवेदनों का संस्था स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है और आवेदनों का जिला स्तर पर सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, संस्था प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। द्वारा मान्यता प्राप्त चूरू जिले में स्थित सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। सभी विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक पूर्व ई-मित्र पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करा दें। अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद नियाज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू से संपर्क करें। रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर की रोही में अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से शराब व नकद धन राशि को जब्त किया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एसआई कुलदीप बिश्नोई को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव सांगासर की रोही में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी के पास कार्टन में 20 बियर, 10 अंग्रेजी शराब के पवे, 15 देसी शराब के पवे व 1620 रुपए नकद मिले, जिस पर पुलिस ने इसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।